ये इल्ज़ाम शशि थरूर ने लगाया। उन्होंने कहा मैं बहुत पहले से कहता था ये बीजेपी के लोग हमारे बेडरूम में झांकने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने कहा ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है इसमें लिव इन के ऊपर जिस तरह की नज़र रखी जा रही है तो ऐसा लगता है कि ये अपना इरादा पूरा कर रहे हैं। ये जो भी हमने इसमें प्रावधान किया है वो प्रावधान शशि थरूर जी की सुविधा के लिए नहीं किया है। ये हमने देश की जो हमारे बेटे हैं बेटियां हैं वो रहते हैं उनकी सुरक्षा का हमने उनका इंतजाम हो। कई भविष्य में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद कुछ समय के बाद कुछ घटनाएं होती हैं। कई बार एक दूसरे के ऊपर इंतजाम लगाते हैं, कई बार साथ में रहते हुए बच्चे पैदा होते हैं। और विशेषकर से हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं जो इसमें रहती हैं उनकी चिंता की है। आपने कानून में लिखा रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे जो लिव इन में रह रहे हैं तो 6 महीने की जेल हो सकती है। देखिए ये हमने सुरक्षा के लिए किया है। अब दो लोगों में मोहब्बत है, अपने साथ रह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करा के बताएं कि देखिए हम मैं बताता हूँ। आज मोहब्बत है, 5 साल के बाद 10 साल के बाद उनकी मोहब्बत गड़बड़ा जाती है तो उसके बाद वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। आपने वो भी कानून बनाया है कि अगर बेवफाई हो गई, दिल तोड़ दिया, उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, केवल उनको सूचना देनी होगी कि अब हम साथ में नहीं रहते। आप अक्सर कहते हैं कि हिजाब वाली लड़की को देश की प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा ही क्यों चाहते हैं? ये जो बताया जा रहा है कि भाई हिजाब पहन लिए तो दिमाग पर कवर हो गया, नहीं, दिमाग पर कवर नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां बड़ी बैकवर्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, उनका दिमाग खराब है। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जिन लड़कियों को हिजाब पहनाकर आप कैद करना चाहते हैं उन्हें हम लिबरेट करना चाहते हैं। ना कैद नहीं है, देखिए कोई कैद नहीं है। अच्छा, बीजेपी की कोई मुस्लिम मीटिंग होती है ना, आप 200-300 बुर्का पहने लाके बिठाते हैं, वो क्या है? वो क्यों बिठाते हैं आप उनको? ये दिखाने के लिए देखो हमारे साथ। अच्छा, वो जो लाके बिठाते हैं वो देश को दिखाने का नहीं है, वो दिखाना है गल्फ के बादशाहों को, हमारे साथ मोदी मुसलमान, अमेरिका को दिखाने के लिए। अरे भाई, अगर आप मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो इनको एमपी बनाइए ना। वो कह रहे थे हम लड़कियों को इज्जत देते हैं, हम लड़कियों को लिबरेट करना चाहते हैं, उनको बड़ा बनाना चाहते हैं, वो फौज में जाएं, वो डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने। आप जो बुलडोज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, आप महिला के नाम पे घर इलाहाबाद का पति को नोटिस दे के घर तोड़ देते हैं, तो आपकी कौन सी बातों पर हम यकीन करेंगे? सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है। देखिए, उनको लगता है ये जो सारे कानून हैं, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, ये सारे के सारे मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। असद जी औरतों के पीछे पड़े साहब, वो औरतों को ऊपर उठना नहीं चाहते। वो इसलिए उनको लगता है कि ये ऐसे सब जब कानून आएंगे, सीए आ जाएगा, चलने के लिए औरतें नहीं मिलेंगी, हमारी शिनाख्त और हमारी पहचान पर सवाल उठेंगे, मुसलमान की पहचान खत्म हो जाएगी इस देश में। केवल असद जी की पहचान निकल जाएगी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरतों की तरक्की नहीं होना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरत को स्वेच्छा नहीं मिलना चाहिए। वो तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने। एकमात्र ऐसा इंसान है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी औरत का सूरत किसी को नहीं दिखना चाहिए। वाह वाह, इसीलिए कहती हूँ रजत साहब, ये ऐसा एक इंसान है जो कहता है मेरा मुंह से भारत माता जय नहीं आएगी। ये ऐसा इंसान है जो कहता है मेरा गर्दन पे चाकू रखो फिर भी मैं भारत मां नहीं कहता हूं मैं। ऐसा एक इंसान जो अपने धरती को मां नहीं कह सकता है, वो खुद के कौम के औरत का क्या देखरेख करेगा साहब? अब मुझे ये बात समझ में आ गई, कम से कम आपको लग रहा है कि हैदराबाद की औरतों के मुस्लिम वोटर तो मिल जाएंगे आपको, जो वहां की मुस्लिम औरतें हैं उनके वोट तो मिल ही जाएंगे। साहब जिसको
इनसे बाहर निकलना है ना, वो फौरन हमको वोट डाल देंगे।